मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि हैलोवीन की रात है और सारे लोग सेलिब्रेशन में मसरूफ हैं। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो हैलोवीन पार्टी से घर वापस आए हैं। लेडी को हैलोवीन की सेलिब्रेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हस्बैंड उस लेडी को समझाता है कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल है और सारे लोग इसे मनाते हैं ताकि लोगों में खुशियां बांट सकें। लेकिन वो लेडी इसकी बात को नहीं मानती और वो सारी डेकोरेशन को रिमूव करना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उस लेडी पर अटैक करता है और इसको मार डालता है। मारने वाले का फेस तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके हाथ में एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है जिससे जाहिर होता है कि कातिल एक छोटा सा बच्चा है। जब उस लेडी के हस्बैंड को उसकी लाश मिलती है तो उस लाश के मुंह में एक लॉलीपॉप होता है। फिर हम एक लड़की लॉरी और उसकी बहन और उसकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो सारे लोग एक पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर सारी दोस्तों को और इसकी सिस्टर को एक एक फ्रेंड मिल जाता है, लेकिन लॉरी का कोई फ्रेंड नहीं होता, वो अकेली ही रह जाती है, इसलिए वो अपना फ्रेंड तलाश करने लगती है। फिर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं जो कि सब घरों में लगे हुए पंपकिन की लाइट्स को तोड़ता है। वो लोगों के घरों में हैलोवीन की डेकोरेशन को खराब करता हुआ दिखाया जाता है। तभी वो एक घर से कैंडल चुराने जाता है तो एक आदमी आता है और इस बच्चे का स्कूल का प्रिंसिपल होता है। वो बच्चे को अपने साथ लेता है और बैठ के हैलोवीन के रूल्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। बातें करते हुए बच्चा एक चॉकलेट खा रहा होता है और चॉकलेट खाते ही उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो उसी वक्त मर जाता है। प्रिंसिपल कहता है, ओहो ये क्या हुआ, कितनी बार कहा है कि कैंडीज ध्यान से खाया करो, और वो बच्चे की डेड बॉडी को लेके गायब करने के लिए ले जा रहा होता है। तभी प्रिंसिपल के घर के अंदर कुछ बच्चे आ जाते हैं। प्रिंसिपल सब बच्चों को कैंडीज देता है। इनमें से एक बच्चा जिसका नाम सैम होता है, उसने अपना सर कवर किया होता है। सैम और बच्चे कैंडीज लेकर वहां से चले जाते हैं। प्रिंसिपल बच्चे की डेड बॉडी को लेकर घर के गार्डन में दबाने के लिए चला जाता है। वहां पर हम एक और डेड बॉडी को देखते हैं। प्रिंसिपल डेड बॉडीज को दफन करने वाला होता है। तभी उसका बेटा घर के अंदर से आवाज दे के उसे घर के अंदर आने का कहता है। प्रिंसिपल अपने बेटे को कहता है कि मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, खत्म होते ही अंदर आ जाऊंगा, और फिर वो अपने काम पर लग जाता है। तभी प्रिंसिपल का एक नेबर मिस्टर क्रीक भी आकर उसके काम में दखल देता है। प्रिंसिपल मिस्टर क्रीक को भी जाने का कहता है और उसके बाद प्रिंसिपल डेड बॉडीज को दफन कर देता है और घर के अंदर अपने बेटे के पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेबल पर बच्चे का सर रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हैलोवीन के लिए पंपकिन की बजाय इस सर को इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बाप बेटा सीरियल किलर हैं। फिर वही बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल के घर से कैंडीज लेने गए थे। वो बच्चे पंपकिन जमा कर रहे थे। इनको एक लड़की मिलती है। इस लड़की को हैलोवीन बहुत पसंद है और वो भी बच्चों के साथ चलने लगती है। फिर वो एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जिसके नीचे एक बहुत बड़ी नदी है। इन बच्चों में से एक लड़की फिर सबको कहानी सुनाती है। वो बताती है कि काफी साल पहले 8 बच्चे यहाँ पर आए थे। वो सारे बच्चे इस माउंटेन पर इसलिए लाए गए थे कि वो सारे मेंटली ठीक नहीं थे। इनके पेरेंट्स इनसे काफी ज्यादा तंग और परेशान थे। इनको एक स्कूल बस के अंदर बिठाकर यहाँ पर भेजा गया था। बच्चों के पेरेंट्स ने बस के ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो एक्सीडेंट करके इनको खत्म कर दे। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। उसने बस को माउंटेन के ऊपर लाकर वहां से पानी में धक्का दे दिया जिससे सारे बच्चे मर गए थे, लेकिन ड्राइवर किसी तरह से बच गया था। जो लड़की ये कहानी सुना रही थी वो इन 8 बच्चों की याद में पंपकिन बनाना चाहती थी, इसीलिए वो पंपकिन की तलाश करने के लिए यहाँ पर आए थे। एक इनोसेंट लड़की लिफ्ट के जरिए एक लड़के के साथ वहाँ से नीचे जाती है। नीचे जाकर लड़की को एक स्कूल बस दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि ये कहानी जो उस लड़की ने बताई थी बिल्कुल सच है। फिर अचानक कुछ लोग इनोसेंट लड़की पर अटैक कर देते हैं और ये देखने में ज़ॉम्बीज लग रहे होते हैं। लड़की जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। लड़की को इस प्रैंक से काफी ज्यादा बुरा फील होता है और वो वापस आकर लिफ्ट में छुप जाती है। तभी बाकी बच्चों को कोई आवाज सुनाई देती है। ये असल में वही 8 मेंटली एब्सेंट बच्चे थे जो कि दोबारा जिंदा होकर ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। सारे बच्चे भागकर लिफ्ट के पास आ जाते हैं और लड़की को कहते हैं कि लिफ्ट खोल के हमें अंदर आने दो, लेकिन लड़की कहती है कि ये सब भी तुम लोगों का प्रैंक है। वो इनको छोड़कर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है और वो सारे बच्चे ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाते हैं। लड़की जब ऊपर आती है तो सैम उस लड़की को घूर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की पर एक वैम्पायर हमला करता है। वैम्पायर इस लड़की को मार देता है और इसकी डेड बॉडी को एक अलग जगह पर रख देता है। शहर में सभी लोग हैलोवीन में मसरूफ होते हैं और इसलिए इनको कोई नहीं देखता। सबको लगता है कि ये कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। फिर हम लॉरी को देखते हैं जो अभी भी पार्टनर की तलाश में है। वो एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर वैम्पायर अचानक उसके सामने आता है और इस पर अटैक करके इसे काटने ही लगता है। तभी हम लॉरी की सिस्टर और इसकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। इनके सामने एक डेड बॉडी आकर गिरती है। जब इस डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही वैम्पायर है जिसने लॉरी पर हमला किया था। और साथ ही लॉरी भी हमें दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। एक लड़की इस वैम्पायर के दांत निकालती है जो कि नकली होते हैं और इसका मास्क उतारती है। जैसे ही वो वैम्पायर का मास्क उतारती है तो हमें पता चलता है ये तो वही स्कूल प्रिंसिपल है जो वैम्पायर बनकर लोगों को डरा रहा था और लोगों को मारना चाहता था।
प्रिंसिपल इन लड़कियों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पर किस तरह से आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि इन लड़कियों के इर्द गिर्द काफी बड़ी तादाद में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। असल में ये सारी लड़कियां कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं थीं, बल्कि वुल्फ थीं जो कि इंसान के रूप में घूम रही थीं। इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया हुआ था। उसके बाद लॉरी प्रिंसिपल पर अटैक करती है और इसे अपना शिकार बना लेती है। सैम दूर खड़ा ये सारा कुछ देख रहा होता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, यानी कि 1 घंटा पहले, जहाँ पर हमने देखा था कि प्रिंसिपल ने बच्चे को मारा था और मिस्टर ग्रीक के घर पे भी बच्चे कैंडीज लेने आए थे। मिस्टर ग्रीक को ये सारा कुछ अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने कुत्ते के जरिए इन बच्चों को डराया था ताकि बच्चे वहां से भाग जाएं। कुत्ते की वजह से बच्चे वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उसे हैलोवीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर ग्रीक हैलोवीन सेलिब्रेट भी नहीं करते। उसके बाद मिस्टर ग्रीक कुछ तस्वीरों को आग के अंदर जलाना शुरू कर देते हैं और दरवाजे के सुराग से प्रिंसिपल के घर के अंदर झांकना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त प्रिंसिपल उस बच्चे को दफना रहा होता है। जैसे ही मिस्टर ग्रीक अंदर आते हैं, सैम इन पर अटैक कर देता है और इसी लड़ाई में सैम के मुंह से मास्क भी उतर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैम का चेहरा नॉर्मल नहीं बल्कि वो एक पंपकिन था। सैम मिस्टर क्रीक को मारने ही वाला होता है कि अचानक उसे वहां पर एक लॉलीपॉप मिल जाता है और सैम वो लॉलीपॉप लेके वहां से चला जाता है। सैम के जाने के बाद हम फिर वही आग में जलती हुई तस्वीरें देखते हैं जिसे मिस्टर क्रीक ने आग पर फेंका था। ये असल में उन्हीं 8 बच्चों की तस्वीरें थी जो काफी साल पहले हैलोवीन के दिन ही मरे थे। हमें पता चलता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वो मिस्टर क्रीक ही थे। फिर हम मिस्टर क्रीक को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब वो बच्चों को डांटते भी नहीं बल्कि बच्चों में कैंडीज बांटते हैं। फिर उन्हें वहां पर प्रिंसिपल का बेटा दिखाई देता है जो कि अपने फादर की शर्ट पहने हुए बैठा होता है। ये बच्चा काफी उदास है क्योंकि इसके बाप यानी कि प्रिंसिपल को वुल्फ ने शिकार करके मार डाला था। लिफ्ट में बच जाने वाली इनोसेंट लड़की को अकेले घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। फिर हमें वो वुल्फ लड़कियां भी दिखाई जाती हैं जो कि एंजॉय करते जा रही होती हैं। इस वक्त वो इंसानी रूप में होती हैं। लॉरी भी इनके साथ जा रही होती है। फिर मिस्टर क्रीक सैम को नोटिस करता है। सैम एक कपल को घूर रहा था और ये वही कपल था जो फिल्म के शुरू में हमने देखा था। तभी हमें पता चलता है कि लेडी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम था, यही बच्चा, और इसके पास लॉलीपॉप था। मिस्टर क्रीक अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो वही 8 बच्चे जिनका दिमाग ठीक नहीं था वो मिस्टर क्रीक से बदला लेने के लिए आए होते हैं। अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो मिस्टर क्रीक पर अटैक करते हैं और इसको मार के अपना बदला ले लेते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।